सो गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं हूँ यहाँ मकाऊ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। एक्चुअली क्या है कि यहाँ से थाईलैंड जाने की टिकट ना बहुत ही महंगी पड़ रही थी हांगकांग से या फिर मकाऊ से। तो फिर मैंने ये वाली फ़्लाइट ली जो कि कनेक्टिंग है। तो इसमें क्या होगा कि भाई मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा मलेशिया। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ मलेशिया। तो मलेशिया जाऊँगा कुआलालंपुर, वहाँ मेरा बैगेज उतरेगा, वहाँ से मैं बैगेज वापस कलेक्ट करूँगा और मैं वापस चेक इन करूँगा मलेशिया से थाईलैंड जाने के लिए। तो ऐसा है कि भाई आप मलेशिया जाते हो, इंडियंस जब मलेशिया जाते हैं तो उन लोगों को ना वीज़े की ज़रूरत नहीं है, तो विदाउट वीज़ा भी वो लोग जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये फ़्लाइट चुनी एयर एशिया की, जिसमें बैगेज इंक्लूड नहीं था पर मैंने इंक्लूड करवाया। 20 kg मैंने एड ऑन लिया है। चलो तो भाई अभी चेक इन शुरू हो गया, तो फटाफट से अपना बैग ड्रॉप करता हूँ और फिर इमिग्रेशन क्लियर करके जाता हूँ उधर। और आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ इमिग्रेशन ये लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं मलेशिया जाने के लिए इंडियंस को, मकाऊ से मलेशिया। तो गाइज़ वेलकम टू मलेशिया। तो मलेशिया में एंट्री हो गई हमारी। तो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे, मतलब कि रात के 2:30 बज रहे। और मेरी जो दूसरी जो फ़्लाइट है वो सुबह है 7 बजे की। तो इसमें ऐसा है कि ये जो दोनों टिकट है वो अलग अलग PNR की है, इसलिए मेरा जो बैगेज है वो थ्रू चेक इन नहीं हुआ है। तो गाइज़ अभी आप मलेशिया आते हो तो उसमें ना आपको आने से पहले ये ऐसा कुछ जो डिजिटल अराइवल कार्ड है वो ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये नोटिस मारी हुई इन लोगों ने कि भाई इसके ऊपर आप अपनी इन्फॉर्मेशन खाली दे दो तो आपका इमिग्रेशन मतलब इजीली क्लियर हो जाएगा। तो भाई इमिग्रेशन की बात करें ना, तो खाली इमिग्रेशन में एक ही क्वेश्चन पूछा कि कितने दिन के लिए हो यहाँ पे। मैंने बोला आज के आज वापस चला जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, फ़्लाइट कौन सी है? मैंने बोला फुकेत। तो इमिग्रेशन हो गया ख़त्म, अपना क्लियर हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा, फटाक से क्लियर होके आ गए बाहर। अभी जा रहे बैगेज कलेक्ट करते और वापस बैगेज ड्रॉप करते हैं। तो गाइस ये जो मेरी एयरलाइंस है ना, इसका नाम है एयर एशिया। तो ये मतलब कि एकदम ही बजट एयरलाइन है। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये ना भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक है बहुत सारे लगेज के साथ। तो एकदम ये बजट एयरलाइन है और सस्ते में टिकट देती है एयर एशिया। तो एयर एशिया जो है वो एक्चुअली ओरिजिनेटेड है मलेशिया से। तो बाकी भी बहुत सारी एयर एशिया चलती है, पर एयर एशिया मलेशिया है जो कि ओरिजिनल वन है, जो कि उसका ओरिजिन यहाँ पे हुआ था। उसके बाद आती है दूसरी थाई एयर एशिया, इंडोनेशियन एयर एशिया, इंडियन एयर एशिया, ये सब आती है। तो ये देखो, ये है अपना अभी बोर्डिंग पास। और वही दूसरा कि यहाँ से ये जो बैगेज टैग है ये भी मतलब कि ये ऑटोमेटिक ही ले लिया है मैंने। तो दोनों चीज़ें मतलब कि ऑटोमेटिक ही निकाल ली है मैंने। और तो अभी डायरेक्ट बैगेज भी ड्रॉप ऑटोमेटिक ही हमें कर देना ये टैग लगा के, और फिर हमें चले जाना है सिक्योरिटी चेक इन के लिए। तो ख़त्म करते ये फॉर्मेलिटी और क्लियर करते अपना इमिग्रेशन। और भाई एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ कुआलालंपुर के एयरपोर्ट के ऊपर ना वाईफाई जो है वो फ्री है, तो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो 2 घंटे के लिए। स्वागत है आपका फुकेत में। जी हाँ, थाईलैंड में एंट्री हो गई अभी, और अभी जा रहे हैं सबसे पहले इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। वीज़ा की बात करूँ तो भाई हाल फिलहाल के लिए इंडियंस को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है अभी थाईलैंड में जाने के लिए। तो आप जस्ट जाइए, अपना पासपोर्ट दिखाइए, स्टैम्प मरवाइए और आप घूम सकते हो थाईलैंड 30 दिन के लिए। तो गाइज़ सोचो कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, तभी एक बंदा आया कि भाई वीडियो नहीं बना सकते। मैंने बोला ठीक है, और मैं लग गया इमिग्रेशन कराने के लिए। उसने खाली एक ही सवाल पूछा कि आप कितने दिन रहने वाले हो, या अभी एलिवेटर चल नहीं रहा है, बंद पड़ा है। तो उसने एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप कितने दिन रहने वाले हो। मैंने बोला कि भाई 5-6 दिन रहने वाला हूँ। तो उसने बोला ठीक है, स्टैम्प मार दिया और निकल गया। मतलब कि 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा भाई। 20 से 30 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियर हो गया और आ गए हूँ यहाँ पे वापस। किंग पावर जो है यहाँ का सबसे बड़ा ड्यूटी फ्री है थाईलैंड का। तो आपको अगर कुछ लेना है यहाँ से तो लेके जा सकते हो। और भाई यहाँ पे आपको सिम कार्ड भी चाहिए ना, तो भी मतलब बहुत सस्ते में मिल जाएगा। यहाँ पे एयरपोर्ट से ही ले लेना, 50-60 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। आप सिटी में जाके लोगे तो मिल जाएगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, AIS है, ट्रू मूव है। अपना बैगेज आ गया है, ये देखो, ये अपना रेड वाला बैग। तो भाई बैगेज ले लिया है, अभी जाते हैं बाहर और पहुँचते हैं फुकेत में। अभी सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज़ कि आपको अगर फुकेत सिटी में जाना है तो आप कैसे जा सकते हो। पहली चीज़ कि आप ना एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए, 2 एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए। एक है ग्रैब और दूसरी है बोल्ट। तो आप उसमें
अपनी कैब बुक कर सकते हो और फिर जा सकते हो। अगर आप 3-4 लोग हो ना तो मेरे ख्याल से आप कैब कर लो तो ही सही है, क्योंकि क्या है कि वो शेयरिंग हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल हो या फिर मतलब कि 2 लोग आए हो आप, तो आप यहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकलो। अभी मैं दिखाता हूँ बाहर जाके आपको मुड़ना है लेफ़्ट में। तो वहाँ से ना फुकेत सिटी के लिए एक फुकेत गवर्नमेंट की बस निकलती है जिसका रेट है 100 बात। जी हाँ, एक बात कहना भूल गया था। बात जो है वो यहाँ की करेंसी है और इसका रेट चल रहा है अभी फ़िलहाल में थाई बात 1 = 2.4 इंडियन रुपीज़। तो ये रेट है। तो आप फुकेत सिटी की बस ले लो जिसको बोलते हैं फुकेत स्मार्ट बस। तो वो 100 बात में ले जाएगी आपको फुकेत सिटी में। फुकेत सिटी में भी ना बहुत सारे मतलब कि स्टॉपेज है उसके, तो आप देख लो कि आपका होटल कौन से एरिया में है और उसके अकॉर्डिंगली आप निकल सकते हो और आप पहुंच सकते हो फुकेत में। तो भाई ये देखो यहाँ पे ये लिखा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आपको टैक्सी और बस यहाँ से मिल जाएगी आपको। और भाई ये देखो यहाँ पे साइन है वेलकम टू फुकेत। फुकेत में आपका स्वागत है गाइस। और दूसरा कि भाई आपको टैक्सी चाहिए, अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है, आपने सिम कार्ड यहाँ से नहीं लिया है, तो क्या कि यहाँ से टैक्सी सर्विस भी चलती है। ये देखो ये सब टैक्सी सर्विस भी चलती है। और अगर आपको मिनी बस में जाना है जो कि मतलब 10 से 12 सीटर की होती है, जो शेयरिंग में ले जाएगी आपको सिटी में, तो भी आप जा सकते हो। तो भाई यही है वेलकम टू फुकेत। तो चलो गाइस फुकेत को एंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई फुकेत में भी आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये देखो ये फुकेत स्मार्ट बस की टिकट, और ये मिल जाएगी आप एयरपोर्ट से जैसे ही यहाँ एग्जिट करोगे तो आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में। आप गूगल मैप में लोकेशन डाल देना कि भाई कहाँ से मिलेगी, अगर आपके पास इंटरनेट है। अगर नहीं है तो किसी को भी पूछ लेना कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का साइन भी होगा कि भाई आप ऐसे करके आगे जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको ईजिली मिल जाएगा, डिफ़िकल्ट नहीं है। और भाई ये ऐसा कुछ बस है देखो। तो गाइज ये जो देख रहे हो ये है मेरा होटल, एशली हाइट्स होटल पतोंग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं। तो बस ने मुझे पहुंचा दिया था 1.5 घंटे में ही, तो यहाँ पे आ गया। पर अभी यहाँ ऐसा है कि भाई रूम अवेलेबल है नहीं और चेक इन का टाइम है 2 बजे का। तो उन्होंने बोला कि वेट करो, देखते हैं हम अगर कोई चेकआउट करके जाता है तो रूम क्लीन करके आपको दे देंगे। करेंसी ना आपको लानी है तो $, यहाँ पे लेके आना। $, एक्सचेंज करा सकते हो, या तो फिर थोड़े बहुत थाई बात लेके आना। और फिर आप ATM में से भी निकाल सकते हो, पर ATM में ऐसा है कि भाई यहाँ चार्ज करता है 450-500 रुपया। तो आप $, ही लेके आइए, क्योंकि उसका ना रेट यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलता है। तो ये मेरा पास्ट जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो $, आप लेके आइए और थोड़े बहुत थाई बात रख लीजिए कि अगर आपको कुछ सिम कार्ड लेना हो या तो फिर कुछ टैक्सी के लिए चाहिए तो उसके लिए। बाकी अदरवाइज़ इमिग्रेशन में भी ऐसा कुछ भी पूछा नहीं था, जैसा पहले पूछते थे कि भाई आपके पास पर पर्सन 10,000 बात होना ज़रूरी है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं पूछा ना। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपका होटल का बुकिंग दिखाओ, कितने दिन रहने वाला हो, सभी बुकिंग दिखाओ, रिटर्न की फ़्लाइट दिखाओ, कुछ भी नहीं मांगा। खाली इतना पूछा कि कितने दिन रहने वाला हो, सिंपल। तो मैंने बोला कि भाई नहीं 5-6 दिन का ही है मेरा, तो ये ट्रिप तो ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है आप जा सकते हो। तो गाइज़ अभी चेक इन होने में टाइम है तो बाहर निकल आया हूँ। देखता हूँ यहाँ पे अगर कोई अच्छा मसाज पार्लर मिला तो मसाज करा लूँगा, और तो भी जाऊँगा 1 घंटा वहीं पे। और फिर उसके बाद जाऊँगा 7-Eleven में से अपना फेवरेट वाला चिकन बर्गर खाऊँगा और फिर चेक इन करूँगा। तो जाते ही सबसे पहले इधर देखता हूँ कि भाई कौन सा वाला मसाज पार्लर इधर अच्छा है। इधर आपको ना इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अगर आप इंडिया से आते हो और ऐसा सोचते हो कि भाई मुझे इंडियन खाना नहीं मिलेगा, इंडियन नहीं, आपको अगर जैन फूड भी चाहिए ना तो भी मिल जाएगा। तो इधर खाने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप वेजिटेरियन हो तो। और वही दूसरी एक चीज़ देखो, ये अगर आपको ऐसे बाइक रेंट करना हो तो यहाँ से रेंट कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी, हाउ मच फॉर द बाइक रेंट? तो भाई 200 बात में आपको चाहिए तो मिल जाएगा बाइक रेंट के ऊपर। वो बोल रहा था कि भाई वीडियो बंद कर दे, तो मैंने बोला कि भाई चलो ठीक है भाई, उसको सुबह में क्या उसका दिन ख़राब करें, तो बंद कर दिया। तो 200 बात में आपको बाइक रेंट पे मिल जाएगा, पर आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा उसको। तो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई अगर आप
ऐसे बाइक कुछ भी रेंट लेते हो ना, तो उसका ना पूरा वीडियो निकाल लीजिएगा और उसका ना अलग अलग एंगल से फ़ोटो भी ले लेना, क्योंकि अगर एक भी फिर स्क्रैच आया होगा ना तो वो लोग आपको ना चार्ज करेंगे, मतलब 500 से 1000 बात, डिपेंड कि भाई वो कितना बड़ा मार्क है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना अगर आप बाइक रेंट करते हो तो। और भाई और एक चीज़ कि भाई बाइक आप भले रेंट करो इधर, पर थाईलैंड में क्या है कि आपको अगर बाइक चलाना है तो आपके पास ना इंटरनेशनल लाइसेंस होना ज़रूरी है। लोगों को ये पता नहीं होता, पर अभी क्या होता है कि जब वो पुलिस पकड़ती है उसको और फिर वो लाइसेंस मांगती है और आप इंडिया का लाइसेंस दिखाओगे तो वो वाला नहीं चलेगा। तो ये ज़रूरी है कि भाई आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए। हाँ, अगर आप अपने रिस्क पे लेना चाहते हो तो ले लो, घूमो फिरो। अगर वो फिर मांगता है कुछ तो उसको दे दो फिर 500 बात। ऐसा है मतलब कि 2000 बात आपने बाइक के दिए, 200 बात आपने बाइक के दिए और 500 बात आपने फ़ाइन दे दिया, ऐसा होगा। वो बोलने नहीं देगा मुझे, वो बाइक वाले एकदम घटिया आदमी है, बोलने ही नहीं दे रहा है यार मुझे। एक्सीलेटर बढ़ाए जा रहा है। बाइक रेंट का तो हो गया। अगर आप यहाँ पे लंबे टाइम के लिए रह रहे हो, लंबे टाइम भी नहीं पर अगर छोटे टाइम के लिए भी रह रहे हो, और अगर आपको यहाँ पे अपने कपड़े वॉशिंग के लिए डालने हैं, तो ये देखो भाई, ये ना पूरा उसका एक वॉश एंड ड्राई 24 आवर्स, मतलब कि ये 24 घंटे चले ना, ऐसा ही यहाँ पे एक शॉप है। तो आपको अगर कपड़े अपने वॉश में डालने हो तो यहाँ आके डाल सकते हो। और इसका चार्ज भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है भाई, ये कुछ चार्ज है। एक्चुअली क्या है कि एशली जो ब्रांड है ना, उसके बहुत सारे होटल है यहाँ पे, पर मेरा वाला जो है ना उसका नाम है एशली हाइट्स। तो उसके बाजू में, मतलब कि वहाँ से आप बाहर निकलोगे और राइट हैंड साइड आओगे तो भाई आपको ये वाला शॉप मिल जाएगा। टोकी वॉश एंड ड्राई 24 आवर्स से चलता है। तो आपको अगर यहाँ पे आके अपने कपड़े वॉश कराने हो तो करा सकते हो। ये कुछ चार्जेस लिखा है यहाँ पे, थाई में लिखा है, और अच्छा वो केजी है और उसका क्वांटिटी है। ये है वो वाला जो चलता है यहाँ पे 24 घंटे। एक्चुअली क्या है कि भाई वॉश एंड ड्राई यहाँ पे अवेलेबल होता है, पर वो सभी ना 24 घंटे नहीं चलते हैं, पर ये वाला मुझे दिखा तो ये चल रहा है 24 घंटा। तो ये भाई एक अच्छी चीज़ मिली मुझे यहाँ पे। दूसरा ये है कि ये भाई ये जो चीज़ है यहाँ पे, अभी मैं ना इसका नाम नहीं लूँगा। तो ये जो है अभी हम इसको बोलेंगे पौधा। ये जो है अभी ये थाईलैंड की गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑफिशियल कर दिया है, तो आपको ये सभी जगह पे मिल जाएगा। आपको भी अगर ये एंजॉय करना है तो यहाँ पे थाईलैंड में ये मिल जाएगा, ये ऑफिशियल है। और ये देखो सुबह 8:30 से रात के 2 बजे तक ये खुला रहता है। तो ये बहुत सारी जगह पे ये पौधा मिल जाएगा। मैं इसको बोलूँगा पौधा, मैं इसको कोड वर्ड में बोलूँगा पौधा। तो आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक थाईलैंड में है तो भाई इसकी बातें होती रहेगी, क्योंकि ये रास्ते में आता रहेगा। नहीं, एक्सचेंज मैंने अभी तक कराया नहीं है। यहाँ पे फुकेत में जब कराऊँगा तो वो भी बताऊँगा आपको कि भाई कहाँ से आपको अच्छे रेट में मिलेगा। सभी जगह पे अच्छे रेट नहीं मिलते हैं, पर जो जगह मिलता है उसमें से कुछ जगह दिखाऊंगा आपको। तो आपको भी अगर अपने कुछ $US या फिर यूरो एक्सचेंज कराने हो तो यहाँ पे अच्छे रेट में एक्सचेंज करा सकते हो। तो भाई अभी अपने होटल के बाहर ही सामने ये एक ओमी मसाज करके है, यहाँ पे आया हूँ। तो ये ले रहे हैं 250। अगर आपको फुट मसाज करना है या तो फिर बॉडी मसाज करना है, सिंपल वाला, ऑयल वाला नहीं, तो 250 ले रहे हैं। तो ये है ओमी मसाज, आपको दिखाता हूँ नाम। ये देखो भाई, ये नाम है। और यहाँ पे कुछ 2-3 आंटियाँ बैठी हुई है। ये देखो, ये ऐसा कुछ इनका एरिया है। तो भाई अच्छा वाला मसाज कराएंगे अभी, क्योंकि बहुत थक गया हूँ, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। और फिर जाऊँगा होटल पे, सो जाऊँगा, फिर शाम को निकलेंगे। तो घूमने निकलने से पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं होटल, और फिर निकलते हैं बाहर। चेक इन कर लिया है, रूम मुझे मिल गया है 12 बजे। तो आया था, मैंने पूछा कि भाई रूम है कि नहीं। उन्होंने बोला कि भाई आपका रूम हमने अपग्रेड कर दिया है, तो आपको आपने जो बुक किया था उससे भी मतलब अच्छी क्वालिटी वाला बड़ा रूम दे रहे हैं। तो अभी रूम दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये जहाँ से ये हमारा गेट से एंट्री होगी, तो भाई यहाँ पे 2 चेयर रखी हुई है बराबर। एक रूम के अंदर ही एक टेबल है, एक सिंगल बेड है बराबर, एक है डबल बेड, गैलरी। तो यहाँ पे अभी अगर आपको बैठना है बाहर तो बैठ सकते हो, अदरवाइज़ ये विंडो खाली खोल दो आप। और भाई ये देखो बाथरूम है ऐसा, जिसमें एक बाथ टब दिया है, ऐसा कुछ मस्त सीन है। देखो यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे ग्लास है, तो ग्लास ही ग्लास है ये होटल में। और यहाँ पे भी एक ग्लास है।